बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज पाकिस्तान जब अपना 76वां यौम आज़ादी मना रहा है, वहीं पे उसको एक तरफ तो जहां बहुत सारी जिस तरह खुशियां मिली हैं और इस इंडिपेंडेंस को वो सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिससे वो दो चार है, जिसमें वो घिरा हुआ है और उनसे वो डील कर रहा है। आज ही का दिन है जिसमें स्कर्दू में एक अदद इंटरनेशनल फ़्लाइट पाकिस्तान के अंदर लैंड की, जिस फ़्लाइट में मुसाफिर दुबई से पाकिस्तान है, यानी कि एक बड़ी अचीवमेंट किसी भी मुल्क के लिए होती है या बड़ी कामयाबी होती है। इसको हिस्टोरिक डे कहा जाता है, जिस दिन किसी भी उस मुल्क के किसी एक एयरपोर्ट या किसी शहर के एक एयरपोर्ट के ऊपर जब भी कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड करती है। लेकिन सब ये जो कुछ भी है इस हैपनिंग या इस खुशी के अंदर, साथ उसको चैलेंजेस का भी सामना, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। और उन चैलेंजेस के अंदर एक बड़ा चैलेंज गवादर का है। गवादर के अंदर कल एक वाक़या पेश आया, एक हमला हुआ जिसकी इंटरनेशनल मीडिया ने तो खुसूसी कवरेज की है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने उसकी तकरीबन ना होने के बराबर कवरेज की है। उस वाक़े के मुताबिक हुआ ये कि गवादर शहर के अंदर, यानी कि मेन शहर के अंदर, एक वाक़या पेश आता है जिसके नतीजे में चाइनीज़ इंजीनियर की वैन जो है उसके ऊपर हमला किया जाता है। पाक चाइना टेक्निकल इंस्टीट्यूट है गवादर में, जहाँ पर ये वाक़या पेश आता है। चाइनीज़ वैन के अंदर तकरीबन चाइनीज़ 23 थे जो उसके अंदर सवार थे। उनके ऊपर गोलियों की घनघरत जो है वो सुनाई देती है, गोलियों से, यानी कि जो भी क्लैशन उनके पास थी। AK-47 का भी जिक्र किया जा रहा है कि जिससे उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं, और साथ हैंड ग्रेनेड है जिसका इस्तेमाल किया गया है। 20 मिनट तक तकरीबन जो है वहाँ पर फायरिंग होती रही है। लकीली वो जो गाड़ी है वो, उसके शीशे बुलेट प्रूफ थे, और उन बुलेट प्रूफ शीशे होने की वजह से उसके आर पार जो है वो गोली नहीं जा सकी, जिसके नतीजे में जो है कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई। अब बलोच लिबरेशन आर्मी है जिसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। जैसे ही वाक़या पेश आता है तो चाइनीज़ काउंसिल खाना जो कराची के अंदर मौजूद है वो फौरी तौर पर एक्टिव होता है। उस तक जब खबर पहुंचती है वो मुतहरिक हो जाता है, और मुतहरिक होने के साथ ही वो अपने बाकी जितने दीगर चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको अलर्ट जारी करता है, और उनको कहता है कि जी आप जब कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है वो अलर्ट जारी करते हैं। और उस अलर्ट का मतलब ये होता है कि आप लोग अपनी अपनी जहाँ पर भी सेफ्टी प्रिकॉशन कर सकते हैं वो करें, और अपनी उस हदूद से बाहर ना निकलें। साथ ही चाइनीज़ काउंसिल खाना जो है वो शदीद मजम्मत भी करता है ऐसे वाक़े की, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जितने करता धरता हैं जो सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, विच इज़ BRI, बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव प्रोग्राम, उसके जितने करता धरता हैं उनके साथ अपने कंसर्न्स का इजहार भी करता है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने कंसर्न्स का इजहार करता है, और जितने भी लोगों ने ये काम किया या कार्रवाई की, जिन दहशत गर्दों ने, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की दरख्वास्त करता है। साथ ही कुछ वक्त गुजरता है तो ISPR की जानिब से, जो पाकिस्तान का फ़ौज का तर्जुमान इदारा है, उसकी जानिब से एक बयान सामने आता है जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने चाइनीज़ इंजीनियर की इस वैन के ऊपर हमला किया, हमें खुफिया रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट की बेस पर या उसकी बिना पर हमने उन लोगों की निशानदेही की, एक ग्रैंड ऑपरेशन प्लान किया गया, और इन लोगों को उस ऑपरेशन के अंदर पार कर दिया गया, उनको मार दिया गया। 2 लोग जो इस हमले के अंदर डायरेक्टली मुलव्विस थे उनकी निशानदेही की गई, और उन निशानदेही किए जाने के बाद उन लोगों को मार दिया गया है। ये सारी वो कार्रवाई है जिसका जिक्र आई डोंट नो कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्यों नहीं हुआ, लेकिन इसका जिक्र इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खासी तफसील के अंदर हुआ। अब जो चाइनीज़ पाकिस्तान अंदर के मौजूद हैं वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें CPAC एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं। और गवादर में चाइना का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए चाइनीज़ ऑलरेडी बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से रेस कर चुके हैं। लेकिन उसके अंदर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। इससे पहले भी आपको याद है कि वाक़या हुआ जिसके नतीजे में कुछ लोगों की जानें भी गई। इस मरतबा चाइनीज़ खासे अलर्ट थे, पाकिस्तानी भी खासे अलर्ट थे, लेकिन ये वाक़यात पेश जो है वो आए। गवादर के अंदर ऐसा वाक़या हो जाना एक बड़ा जो है वो ज़ाहिर वाक़या तस्वुर किया जाता है, लेकिन किसी कैजुअल्टी का ना होना एक बड़ी अचीवमेंट भी तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान को जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, उन्हीं में एक दहशतगर्दी बढ़ता हुआ और एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि एक मरतबा फिर सर उठा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदा हुकूमत जो है, जो PDM की हुकूमत थी, उसका तकरीबन 16 साढ़े 16 माह के बाद इख्तिताम हुआ है। नए जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, ने अपने मनसब को संभाल लिया। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। इंटरिम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सारे मामले को लेके क्या प्लान और स्ट्रैटेजी बनाए हुए है, इसके हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आपको बाखबर रखें। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।